आप लोगों को अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया कि इंसान के सुनने की क्षमता क्या होती है, वो मैंने आपको लिखाया भी, और किस फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है जो कि अल्ट्रासाउंड में आता है, इसके भी डिस्कशन हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एनाटॉमिकली हमारे जो ऑर्गन हैं कुछ ज़्यादा डीपर होते हैं, गहराई में होते हैं, और कुछ ऑर्गन जो है काफ़ी ऊपर में होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर डीप ऑर्गन की इमेजिंग ली जाती है ना, वहाँ पे हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर हमको सुपरफिशियल इमेज लेना होगा, है ना, जैसे ओवरी हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, थायराइड हो गया, ब्लड वेसल हो गया, वहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी के प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो प्रोब है हाथ में पकड़ने वाला, ये जो डिवाइस होता है, इसके बारे में आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये जो डिवाइस है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे बल्ब लगा हुआ है और वो कितनी रोशनी दे रहा है, तो हम उसमें देखते हैं कि वो कितने वाट का है, 20 वाट का है कि 10 वाट का है कि 5 वाट का है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। आप जब मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करते हैं तो 2-3 तरह के प्रोब को आप सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ प्रोब जो है सुपरफिशियल एग्जामिनेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है। हमारे पास स्विच होता है जिससे हम बटन दबा करके इस प्रोब को डीएक्टिवेट करके दूसरे प्रोब को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो मशीन में ऐसा नहीं है, वो स्विच करने का सिस्टम नहीं है, तो आपके पास जैसे ये वाली मशीन है मेरे पास यहाँ, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी प्लग को पुराने वाले को निकालेंगे और दूसरे वाले को इंसर्ट कर देंगे, तो ये वाला प्रोब एक्टिव हो जाएगा, फिर तीसरे वाले को। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोब ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं और हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के प्रोब को एग्जामिनेशन के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो यही सारी चीज़ बताया था। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे नोट्स है, ठीक है, इसी से लिखना है और ये धीरे धीरे चलेगा। लेक्चर्स है, साथ में नोट्स भी रहेगा, और इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, या जितना देर मेरा लेक्चर्स पॉज कर दीजिएगा वहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, इजी रहेगा। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की जो प्रिंसिपल है कि साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है। फोटो आखिर कैसे बनती है, हाउ इमेज इज प्रोड्यूस्ड इन अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सोचने वाली बात है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन में जो चित्र बनता है उसका जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल क्या है। लेकिन हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप दोनों में से जो जवाब दे दीजिए कि एक्सरे का क्या प्रिंसिपल है, उसमें इमेज कैसे बनती है। सर जैसे एक्सरे में एनोड रे से कैथोड रे पे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इमिशन होता है। सर उसी के थ्रू सर जब बॉडी पे एक्सरे जब रिफ्लेक्ट करता है तो सर नीचे कैसेट पे उसका डिटेक्टर उस पे ये उसका इमेज आ जाता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल सिंपल है कि एक्सरे जो प्रोडक्शन होता है, एक्सरे जो ट्यूब से निकल रही है, वो एक्सरे पेशेंट के बॉडी पे पड़ती है और वो पेनिट्रेट करती है, और कुछ एक्सरे जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। जो एक्सरे एब्जॉर्ब होगी उसके नीचे रिएक्शन नहीं होगा, तो वो समझिए उसकी पर वो जहाँ जहाँ पे रिएक्शन होगा वो एरिया ब्लैक होगा, और जहाँ पे रिएक्शन लेस होगा वो ग्रे होगा, और जहाँ पे बिल्कुल नहीं रिएक्शन होगा वो वाइट होगा। तो वहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है रेडियोग्राफ को शैडोग्राफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे शैडो का कॉन्सेप्ट है। शैडो में क्या होता है, अगर लाइट पड़ रही है और हम अगर नीचे में किसी चीज़ को रख दें, किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के पास, तो लाइट को घेर लेगा, उतना दूर घेरने की वजह से अंधेरा होगा, लेकिन उसका शेप नीचे बन जाएगा, उसी को हम लोग शैडो कहते हैं। उसी तरह का कॉन्सेप्ट एक्सरे में होता है कि एक्सरे बॉडी से जाकर के टकराता है, तो बॉडी के जो डेंस वाले ऑर्गन होते हैं, जो घनत्व ऑर्गन होते हैं,
वो एक्सरे को रोक लेते हैं और उसकी परछाई नीचे बन जाती है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे एक्सरे पड़ा वो एक्सपोज्ड एरिया है, तो वहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं जिसके वजह से वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये डिजिटल में भी कुछ इसी तरह का होता है। और जो पहले का सिल्वर हाईलाइट वाली जो फिल्म होती थी उसमें भी यही सिस्टम होता था, ठीक है। तो उसी तरह साउंड वेव का जो प्रिंसिपल है सिंपल है कि साउंड वेव में एक खूबी है कि साउंड वेव किसी सॉलिड सब चीज़ से टकराती है तो वो टकरा के वापस आती है। जैसे कि हम इस रूम में बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी दीवार से जाके टकरा रही है और वो फ्रीक्वेंसी फिर वापस आ रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई है कि हम अपने कान से उसको दोबारा नहीं सुन सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक गुफा हो या एक बड़ा हॉल हो तो वहाँ पे आवाज़ में इको होगा, ठीक है। इको यानी कि आवाज़ गूंजेगी, तो वो आवाज़ जाएगी दीवार के सरफेस से टकराती और टकरा करके फिर वापस आती है, मेरे कान को मिलती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इको। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल प्रिंसिपल है कि साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है। साउंड वेव के रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो इको होता है वो इको अपने साथ एक मैसेज को लेकर के आता है, यानी कि उस स्ट्रक्चर को लेकर के आता है, ठीक है। जैसे कि ये अंगूठा है, इसको हम इंक में ऐसे दबाएंगे और उसके बाद जब हम पेपर पर रखते हैं तो फिंगरप्रिंट बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे जो इंक लगा हुआ है वो उसका इम्प्रेशन ले लेता है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है समझिए उसका इम्प्रेशन लेता है और उस तरह का शेप हमारे स्क्रीन पे बनता है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल बात है, कंप्यूटर का खेल है, वहाँ पे इमेज की प्रोसेसिंग होती है, लेकिन इसी तरह जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब जो इको की बात है तो इको हर जगह पे हो रहा है, चाहे आप लीवर का अल्ट्रासाउंड कीजिएगा तब भी साउंड जाएगा, लीवर से टकराएगा, टकरा के फिर वापस आएगा तो लीवर का शेप बना हुआ आ जाएगा। गॉल ब्लैडर के पास जाएगा, गॉल ब्लैडर से टकराएगा, गॉल ब्लैडर का शेप बन जाएगा। लेकिन हम उसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। क्यों उसको इसलिए ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इको शब्द को हम लोग हार्ट के लिए स्पेसिफिकली रखा, लेकिन इको हर जगह पे हो रहा है ना। जब हार्ट का जब अल्ट्रासाउंड होता है तो वहाँ पे बोल दिया जाता है इकोकार्डियोग्राफी। वो इको कहाँ से आया? वो साउंड का रिफ्लेक्शन है, वो आवाज़ की रिफ्लेक्शन है। ये जो साउंड ट्रैवल करता है बॉडी पे बाउंस करता है और उसका इको होता है, डिफरेंट टिश्यू और स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं। ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर एक ट्रांसमीटर है और ट्रांसड्यूसर एक रिसीवर है। तो जो साउंड वेव को बाहर निकाल रहा है वो साउंड वेव को फिर वापस लेता है। तो साउंड वेव को ये निकाल क्यों रहा है बाहर, इसको भी समझ लीजिए। जब इस वायर के माध्यम से इसमें करंट जाता है, प्रोब के अंदर क्या करता है, करंट जाता है वायर के माध्यम से, तो उस कंडीशन में इसमें लगा होता है लिड ज़िरकोनेट टाइटेनेट। लिड ज़िरकोनेट टाइटेनेट में क्या होता है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होता है ना, जिसको पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक के वजह से प्रेशर होगा और इतना कस के वाइब्रेशन होगा, दूसरा चीज़ होगा तो वो क्रैक कर जाएगा, लेकिन लिड ज़िरकोनेट टाइटेनेट इसको झेल लेता है और वो वाइब्रेशन की वजह से इतना पावरफुल वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड का निर्माण होता है और इससे बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। सिमिलरली व्हेन साउंड एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द विसरा इट अगेन रिसीव्ड बाय द प्रोब। वंस इट गेट रिसीव्ड बाय द प्रोब, साउंड वेव अगेन अल्ट्रासाउंड वेव या अल्ट्रासोनिक वेव इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड वेव, साउंड वेव से फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिजिटल सिग्नल के रूप में लिया जाता है
कि देखिए अलग अलग जगह से आएगा, ठीक है। तो कोई एब्जॉर्ब किया साउंड वेव को, किसी ने ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया, जिसको एटीन्यूएशन कहते हैं। तो जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा वो एरिया चमकीला ज़्यादा आएगा, जो कम रिफ्लेक्ट करेगा वो हल्का चमकीला आएगा। और जहाँ से साउंड वेव नहीं आएगा तो स्क्रीन कैसी दिखाई दे रही है, ब्लैक, वो वैसे ही ब्लैक रह जाएगी, ठीक है। तो साउंड वेव कहाँ कहाँ से नहीं आता है ये बताएंगी आपको मुसर्रत, बताइए कहाँ कहाँ से नहीं आता है। बॉडी के ऑर्गन में, हाँ, बोन से, हैं? बोन, बोन से तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए बोन सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ये लंग्स से नहीं होगा, लंग्स का तो हम लोग लेते नहीं इमेज, क्या, क्योंकि वहाँ पे रिब्स होता है। तो मैं बताता हूँ जहाँ पे फ्लूइड होगा, तो जहाँ पे भी फ्लूइड होगा ना, तो अल्ट्रासाउंड में पहचान भी यही है कि जो एरिया एकदम ब्लैक दिखाई दे, एकदम काला, वो पानी को इंडिकेट कर रहा है। फ्लूइड कुछ भी हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो पस हो, चाहे वो वाटर हो, साउंड वेव चला तो जाएगा लेकिन वहाँ बालू के तरह है वो। पूछिए कैसे, हाउ, पूछिए। जैसे बाल, इस पे एक बॉल लेंगे और उसको जब ज़मीन पे मारेंगे तो क्या होगा, बाउंस करेगा, ठीक है। बालू पर अगर बॉल को मारेंगे तो बाउंस करेगा, नहीं करेगा, वो वहीं पे रह जाएगा। तो जब बाउंस करेगा ही नहीं तो उसकी इमेज कहाँ से बनेगी। वाटर में भी वही सीन है कि बॉल को अगर हम वाटर में भी मारेंगे तो वो वहीं पर ऐसे ऐसे हल्फा की तरह होगा, लेकिन बॉल ऊपर बाउंस नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली उसी तरह साउंड वेव जब जाता है तो चला तो जाता है, बड़ा अच्छा से पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर का जो ऑर्गन होगा उसका आउटलाइन ले लेगा। ले जैसे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर चूँकि यूरिन भरा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर में, तो इतना पानी ब्लैक दिखाई देगा। इसी तरह गॉल ब्लैडर भी कम्प्लीटली ब्लैक दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस साउंड वेव ट्रैवल थ्रू बॉडी and bounce back when they encounter different tissue and shelter. The transducer then detect these echoes and send them to computer which processes the information to create image। ठीक है, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो ऑफ है, ऑन कर देंगे तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो भी आने लगेगी, तो वो उस तरह से रहेगा तो और अच्छा रहेगा, किसी किसी चीज़ को दिखा भी देंगे, है ना। अब आगे आते हैं ट्रांसड्यूसर। यही है ट्रांसड्यूसर जिससे फ़ोटो ली जाती है ना। उसको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, उसको प्रोब भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा चीज़ है जैसे एक्सरे मशीन में एक्सरे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है तो कितना इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आप दोनों से क्वेश्चन एक्सरे का। कितना वोल्ट, ठीक है, एक दिन हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 6 वोल्ट, 6 से 12 वोल्ट के बीच में करंट जो है जाता है और टंजस्टन के फिलामेंट को ये करता है, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या होता है एक्सप्लेन कर देंगे एक बार, ठीक है। जिससे कि बहुत से लोग उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। वेरी हाई करंट यानी कि बहुत पावरफुल करंट की भी ज़रूरत पड़ती है थर्मियोनिक इमिशन को कराने के लिए, तो सारी चीज़ एक दिन एक्सप्लेन भी कराएंगे। ट्रांसड्यूसर इज़ प्लेस्ड ऑन स्किन एंड मूव्ड अराउंड टू कैप्चर द इमेज ऑफ डिफरेंट एंगल। तो अलग अलग एंगल से हम इमेज ले सकते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, जब हम प्रोब को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह, है ना, तो वो सामने की इमेज लेगा, लेकिन वही तस्वीर बदल जाएगी अगर हम इसको एंगुलेट करेंगे इधर तो इस साइड की इमेज ले लेगा, इधर कर देंगे तो इस साइड की इमेज लेगा। तो मूवमेंट एक ही जगह पर रखेंगे, लेकिन एंगुलेशन ऑफ प्रोब जैसे जैसे चेंज करेंगे ये एग्जैक्टली उसी तरह होगा जैसे हम
बैठे हुए तो सीधे हैं लेकिन आँख को घुमा रहे हैं इधर, इधर देखेंगे तो इधर का दिखाई देगा, इधर देखेंगे, गर्दन नहीं घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हम हल्का सा सिर्फ तिरछा कर देंगे तो हमको दूसरे जगह का इंफॉर्मेशन मिलेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग प्रकार के ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन का। आपको मैं बता देता हूँ, आपको जान करके बहुत अचंभा होगा कि अल्ट्रासोनोग्राफी जब हार्ट के लिए करते हैं तो उसको इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, लेकिन एक तरीक़े से ऐसे भी किया जाता है कि मुंह से ओरली डाला जाता है ट्रांसड्यूसर ओसोफेगस तक, और वो ट्रांसड्यूसर अंदर का इमेज, हार्ट का इमेज लेने में मदद करता है, ठीक है। इसी तरह कई जगह पर इंसर्ट किया जाता है प्रोब को। दूसरा, आपको जान करके हैरानी होगी कि वो कैथेटर में लगा रहता है प्रोब और उसको ब्लड वेसल के अंदर डाला जाता है। तो ट्रांसड्यूसर ऐसा भी होता है, इतना पतला भी हो जाता है कि ब्लड वेसल के अंदर डाला जाता है अंदर के ब्लॉकेज को देखने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस इंक्लूडिंग लीनियर प्रोब एक होता है, ये लीनियर है ना, जिसका नीचे का सतह जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। दूसरा कर्व्ड कौन होगा, जो ऊपर का सतह जो है गोल होगा, ठीक है। तो इस तरह के एंड फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर, तो अलग अलग तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं इमेज को लेने के लिए। इमेज का फॉर्मेशन मैंने बताया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इको रिसीव होता है ट्रांसड्यूसर से क्रिएट करने के लिए इमेज, और टाइमिंग और स्ट्रेंथ जो इको का होता है वो डिटरमाइन करता है पोजीशन और कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है, दोनों चीज़। और यहाँ पे जो